हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हिंदी मात्राएं क्या होती हैं और आ की मात्रा कैसे लिखते हैं। बच्चों, स्वरों के निश्चित चिन्हों मतलब सिंबल्स को मात्राएं कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता मतलब हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्णों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों के बिना व्यंजन वर्ण नहीं बोले जा सकते, जैसे क, ख, ग। इसमें देखिए, जब हम क बोल रहे हैं तो बाद में हमें अ की आवाज सुनाई दे रही है और अ होता है स्वर। स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की अपनी कोई मात्राएं नहीं होती। मात्राओं का यूज केवल व्यंजन वर्णों में किया जाता है। इस प्रकार बच्चों, व्यंजन वर्णों के साथ जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, स्वरों का यूज करते हैं, तब स्वरों को मूल रूप में नहीं लिखा जाता है, बल्कि उनके सिंबल्स को यूज किया जाता है। तो चलिए बच्चों, सीखते हैं। स्वरों में पहला वर्ण आता है अ। यह हमने अ लिखा। बच्चों, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। हमारे सभी व्यंजन वर्णों में अ जुड़ा हुआ होता है। देखिए, जैसे हमने लिखा फल। अब देखिए, फ में कोई भी मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम फ बोलते हैं, फ, देखिए अ की आवाज आ रही है, ल, ल की आवाज, ल में अ की आवाज आ रही है। तो ये हो गया फल। बच्चों, फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट। अब अगला शब्द हम लिखते हैं ये हमने बनाया घ। घ को जब हमने बोला घ, बाद में अ की आवाज सुनाई दे रही है। फिर हमने लिखा र। रा को जब हम बोलते हैं र, बाद में अ की आवाज आ रही है, अ की आवाज सुनाई दे रही है। और इसको जब हमने मिला दिया तो हो गया घर। घर इंग्लिश में इसे कहते हैं होम। अगला वर्ण आता है आ।
ये देखिए हमने अ बनाया और उसमें एक सीधी लाइन खींची, ये हो गया आ। आ की जब हम मात्रा लगाते हैं तो उसकी मात्रा होती है एक सीधी लाइन, इस तरह से। किसी भी वर्ण में अगर हमें आ की मात्रा लगानी है तो उसमें एक हम सीधी लाइन बनाएंगे। बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखिए। ये हमने अ बनाया, एक सीधी लाइन बनाई तो हो गया आ। फिर हम म बनाएंगे, इसको जब हम ऊपर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आम। ये आपका आ हो गया और ये म, आम। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। अगला शब्द लिखते हैं। अ लिखा, फिर हमने जब इसमें एक खड़ी लाइन बनाई तो ये हो गया आ। ग, आ ग। और जब हम इसे ऊपर से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आग, आग। इंग्लिश में इसे कहते हैं फायर। अगला शब्द लिखते हैं। ख बनाया, ख। इसमें हम अ की मात्रा लगाएंगे, हो गया खा। फिर हम ना लिखेंगे, फिर हम इसमें भी आ की मात्रा लगाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, ऊपर से इसको जोड़ेंगे, दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा खाना, खाना। इंग्लिश में बच्चों इसे कहते हैं फूड। अगला शब्द लिखते हैं। पहले लिखेंगे र, इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, फिर हम ज लिखेंगे, इसमें भी हम आ की मात्रा लगाएंगे, एक सीधी लाइन,
इसको ऊपर से जोड़ेंगे, हो जाएगा राजा। राजा। जब तक हमने ये मात्रा नहीं लगाई थी तो ये हो था र और ये ज। जब हमने इसमें आ की मात्रा लगाई तो ये हो गया रा और ये जा, दोनों मिलाकर हो गया राजा। इंग्लिश में इसे कहते हैं किंग। अब अगला शब्द देखिए। ह बनाएंगे पहले। ये हमने हा बनाया, इसमें आ की मात्रा लगाई, ये हो गई मात्रा। फिर हम थ लिखेंगे, इसको हम ऊपर से जोड़ेंगे तो ये हा है, इसमें हमने आ की मात्रा लगाई, हो गया हा और ये थ, हाथ। हाथ। इंग्लिश में इसे कहते हैं हैंड। अगला शब्द लिखते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। म बनाया, म। अभी इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसको बोलेंगे म। इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे, एक खड़ी हुई लाइन बनाएंगे तो ये हो गया मां। फिर हम ला लिखेंगे, अभी इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है तो ये है ल। इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया ला। इसको ऊपर से हम बंद करेंगे तो ये हो गया माला। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेकलेस। इसके बाद अगला शब्द लिखते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं, इसमें हम अ लिखेंगे और जब हम इसमें एक सीधी लाइन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आ। इसके बाद हम लिखते हैं इसमें ठ। ऊपर हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया आठ। इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है तो ये होगा ठ, हो गया आठ। इंग्लिश में इसे कहते हैं एट। अगला शब्द लिखते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं, माँ लिखा, माँ में कोई भी मात्रा नहीं लगाई, क लिखा,
क में हम आ की मात्रा लगाएंगे। तो ये हो गया का। फिर हम न लिखेंगे, ऊपर इस तरह से इसे जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, म में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो ये हो गया म। क में आ की मात्रा है, तो हो गया का। न में कोई भी मात्रा नहीं है, तो न। तीनों को जोड़कर हो गया मकान। मकान, मकान। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाउस। तो बच्चों, आज आपने आ की मात्रा सीखी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। मेरी अगली वीडियो में हम सीखेंगे इ और ई की मात्रा। थैंक यू।